क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके इनके दोस्त की लाइफ बन गई है, पर इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ सर। डिफ्यूज द बॉम्ब। क्वाइन DCX नाम की एक कंपनी है। गौतम गंभीर जैसे महान बल्लेबाज भी लर्न क्रिप्टो और अर्न क्रिप्टो जैसी एडवर्टाइजमेंट की मुहिम में जुड़ चुके हैं। क्रिकेट कोच, क्रिप्टो कोच, कॉइन DCX, लर्न करो, क्रिप्टो करो। तो लोगों का बचना मुश्किल है। जिस ऐड की आप बात करें, गौतम गंभीर ऐड कर रहे हैं, उस ऐड में भी एक स्वयं कह रहे हैं कि अनरेगुलेटेड मार्केट है ये, जो क्रिप्टो का मार्केट अनरेगुलेटेड मार्केट है, हाईली रिस्की है और किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सर, लर्न बाद में सिखाना। क्रिप्टो, सर आपको ही पता क्रिप्टो क्या है, एक वर्चुअल करेंसी जिसकी कोई बैकिंग नहीं है। 2023 में $5.6 बिलियन का टोटल स्कैम, क्रिप्टो स्कैम हुआ है। इंडिया में 44 मिलियन का है। 57,762 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें लगभग $480 मिलियन का जो कहा जाए कि फ्रॉड हुआ है। इंडिया में लगभग सर 840 केसेस, जिसमें $44 मिलियन का फ्रॉड। टर्की में एक थॉडेक्स करके था, उसने $2 बिलियन के स्कैम किया सर। उसको 11,000 साल की सजा हुई। QFX या FX करके कुछ ऐसे है जो खुद ही अपनी करेंसी खुद ही बना रहे हैं, खुद ही उनकी टीम खरीद रही है और फिर वो रेट बढ़ता चला है। दो नाम है लवीश चौधरी, जो उन्होंने एक निकनेम रखा हुआ है, नवाब जो है उनका प्रॉपर नाम है। तो उनको भारत छोड़ के भागना पड़ा। 20-25 हजार करोड़ रुपए का उन्होंने लोगों से निवेश ले लिया दुबई बैठ के, कि अगर आप किसी चीज़ का विज्ञापन करेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, खराबी आती है, तो जो विज्ञापन देने वाला होगा, कोई सेलिब्रिटी होगा, तो उसकी भी जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी। तो क्या गौतम गंभीर फाइनेंशियल जो फ्रॉड होंगे उसके लिए जिम्मेवार होंगे? मैंने तो जैसे ही वो ऐड देखा, मेरे दिमाग में एक ही लाइन आई कि गौतम आप तो बहुत गंभीर थे। शेयर मार्केट के स्कैम्स कैसे होते हैं कि अपने ही 1000 बंदों को बैठा दिया है, 1 करोड़ रुपए दिए, सबसे बोला इन्वेस्ट कर दो इसमें, और फिर आपको लगा कि ये तो कंपनी के शेयर बढ़ी रहे, आपने निवेश किया, सब बेच के निकल गए, नुकसान हो गया, जो हर्षद मेहता ने किया। बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की बात करूं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए RBI, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए SEBI, अगर बात करूं इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए IRDA, और रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के रेरा बना हुआ है। अब ये जो समित गुप्ता जैसे लोग हैं, ये FIU को अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे भी FIU एक रेगुलेटिंग एजेंसी है। IPL स्कैम हुआ था, कैसे हुआ था? IPL स्कैम में उस टाइम सारे ब्लैकबेरी के फोन यूज हुए, इसीलिए आप देखो ब्लैकबेरी के फोन बैन हो गए, इंडिया से गायब हो गए। इतना कूल से फोन आते थे, गायब हो गए, बिल्कुल कहीं नहीं दिखते। 18, 20, 22 साल के लड़कों ने शेयर मार्केट के नाम पर 2000 करोड़ का स्कैम। अब आकस है वो 2000 करोड़ का स्कैम करी बैठे। सबकी यही स्थिति है सर। तो जो थोड़ा सा पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है वो बच जाते हैं, जो नहीं है वो नप जाते हैं। देश की भोली भाली जनता को लूटने के लिए कभी RD, कभी FD, कभी क्वाइन, कभी टोकन और कभी डाटा सेंटर के नाम से मूर्ख बनाया जा रहा है। लोगों को ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं जिसमें फंसकर लोग अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट कर देते हैं। और हमारा चैनल डेली इंडिया न्यूज़ अक्सर भारत की जनता को जागृत करने की कोशिश करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनके क्रेडेंशियल चेक कीजिए। अभी ताज़ा मामला आया है, क्वाइन DCX नाम की एक कंपनी है जो अपने आप को FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर होने की बात करके X पे पोस्ट करती है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ में गौतम गंभीर जैसे महान बल्लेबाज भी जो ऐसी कंपनियों के लिए लर्न क्रिप्टो और अर्न क्रिप्टो जैसी एडवर्टाइजमेंट की मुहिम में जुड़ चुके हैं। तो लोगों का बचना मुश्किल है। तो सबसे पहले ऐसे तमाम मुद्दों की जानकारी के लिए अक्सर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हैं आलोक दुबे जी लोगों को अवेयर करते रहते हैं। दुबे साहब, पुनः आपका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार। तो दुबे साहब, तो ये क्या मामला आ गया जो FIU के साथ जो X पे पोस्ट करते हैं, तो इनके सुमित गुप्ता जो इनके ऑनर हैं क्वाइन DCX के? सर देखो, ये जो भी मुद्दे चल रहे हैं, जितनी भी आज के डेट में 100+ कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं, जो एक्सचेंज हैं क्लेम कर रहे हैं हम FIU रजिस्टर्ड हैं। जी।
पहले तो ये समझना पड़ेगा FIU है क्या जी और FIU की खुद के क्या क्या पावर है। जी तो FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इट इज़ कहा जाए एग्जीक्यूटिव बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जी जिसके लिए कोई स्टैट्यूट नहीं है, कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से कुछ कुछ पावर इनको दिया गया है। अब ये जितनी भी कंपनीज दावा करती, एक ट्वीट भी है मैं आपको दे दूंगा, जहां दावा कर रहे हैं कि वी आर रजिस्टर्ड विथ FIU, तो क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है? दे आर जस्ट रिपोर्टिंग एजेंसीज। ये सिर्फ रिपोर्ट करती हैं कि भाई हमारे यहाँ इस व्यक्ति ने इतना निवेश किया है, आप उस पर टैक्स ले लो, आप उस पर TDS 1% का TDS लेते हैं। तो सर आप रिपोर्ट कर रहे हो ना। आप जो ऐड अभी 3-4 जिस ऐड की आप बात करें, गौतम भाई ऐड कर रहे हैं, उस ऐड में भी एक स्वयं कह रहे हैं कि अनरेगुलेटेड मार्केट है ये, जो क्रिप्टो का मार्केट अनरेगुलेटेड मार्केट है, हाईली रिस्की है और किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जी दुबे जी, पहले हम दर्शकों को जो गौतम गंभीर ने ऐड की है वो ऐड दिखा देते हैं, तो क्या कहते हैं गौतम गंभीर? क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके इनके दोस्त की लाइफ बन गई है, पर इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ सर। डिफ्यूज द बॉम्ब। ऑल द बेस्ट। डर लग रहा है? नहीं आता था। हलवाई है। भाई तो गंभीर। कैप्टन, इन्होंने सीखा है इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। अगर आपको क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्रिप्टो सीखना होगा। सर आप सिखाओगे हमें? क्रिकेट कोच, क्रिप्टो कोच, CoinDCX, लर्न करो, क्रिप्टो करो। थैंक यू सर। It's always the team. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. उनका तो कहना है कि लर्न करो, लर्न क्रिप्टो एंड फिर अर्न करो। सर लर्न बाद में सिखाना, क्रिप्टो सर आपको ही पता, क्रिप्टो क्या है? एक वर्चुअल करेंसी जिसकी कोई बैकिंग नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड हो रखे हैं। अगर मैं बात करूं FBI, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन US की एजेंसी है, उसने एक डेटा दिया है कि 2023 में $5.6 बिलियन का टोटल स्कैम, क्रिप्टो स्कैम हुआ है। इंडिया में 44 मिलियन डॉलर का है सर, जो रिपोर्ट हुआ है। जो रिपोर्ट हुआ। और ये डेटा भी मैं आपसे शेयर करूंगा, आप दर्शकों को दिखाइएगा। ये डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा, दर्शकों से दिखाइएगा कि अमेरिका में अकेले 57,762 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें लगभग $480 मिलियन का जो कहा जाए कि फ्रॉड हुआ है। इंडिया में लगभग सर 840 केसेस, जिसमें $44 मिलियन का फ्रॉड हुआ है। अब है क्या, हमें ये लग रहा है कि कोई भी जो एक्सचेंज है, कोई भी आप ले लीजिए, जो इस समय 100 से ऊपर एक्सचेंज रजिस्टर्ड हो गए, और रजिस्टर्ड है तो सिक्योर्ड भी है। सर वर्चुअल करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी सिक्योर्ड नहीं है जी, कुछ भी सिक्योर्ड नहीं है। आप कोई भी कुछ कहे सिक्योर्ड नहीं है। क्यों? जो करेंसी आपके पास, उसकी एटलीस्ट लीगल बैकिंग तो है। जी जी जी, यही मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ और दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि अपना पॉकेट से अपना वॉलेट निकालिए, पर्स निकालिए, उसमें अगर 10, 20, 50 का कोई नोट है तो उसमें एक प्रोमिसरी नोट लिखा होता है RBI के गवर्नर के द्वारा कि मैं धारक को 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी उसकी वैल्यू है, उसको अदा करने का वचन देता हूँ। तो उस वचन की ही महत्ता होती है ना। करेंसी तो तभी बनती है, तो क्रिप्टो करेंसी कैसे हो गई? उसके ऊपर एक और बड़ी बात है सर, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। छोटी सी बात समझिए, 8 नवंबर 2016 को जो हुआ डिमोनेटाइजेशन क्या था? नोट बंद हुए, लेकिन क्या कहा गया? होता क्या, जो वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हमारी गारंटी है। RBI के गवर्नर ने छापा और हमारी गारंटी कि कागज को आपके पास लेके जाएगा, मान लेना इतने रुपए है। 8 नंबर को क्या होता है एग्जैक्टली ये हुआ कि जो पुराने वाले गारंटी वाले कागज हैं 500 और 1000 के, अब वो रद्द हो गए, नए कागज छप गए, उसको ले लीजिए। जी। लेकिन जितना भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर, एक न्यूज़ है, आई थिंक कोई टोकन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो 2500 से जीरो पे आ गया था 5 मिनट के अंदर। $2500 जिसकी वैल्यू थी, और जीरो पे आ गया था 5 मिनट के अंदर। अभी टर्की में एक थॉडेक्स करके था, उसने $2 बिलियन के स्कैम किया सर, उसको 11,000 साल की सजा हुई है। टर्किश लॉ बहुत कठिन है, 11,000 साल की सजा हुई है सर। यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी एक 2,000 करोड़ का स्कैम किया गया। लगातार स्कैम्स हो रहे हैं, लगातार। लेकिन समस्या क्या है, हम चीज़ों को स्वीकारने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जनता को पता नहीं है। तो जनता को हम बार बार कोशिश करते हैं बताने की, जैसे ये अब जो सुमित गुप्ता लगे हुए हैं CoinDCX जो है,
अब ये एक्स पे पोस्ट करके बताते हैं कि हम रेगुलेटेड हैं उनके साथ। ये फ्लैक्स कर रहे हैं कि वी आर रेगुलेटेड अथॉरिटी। सर रेगुलेशन किस चीज का है? अब सबसे बड़ी बात सर देखो, रेगुलेशन उसका होगा ना जो अस्तित्व में होगा। जो अस्तित्व में ही नहीं उसका रेगुलेशन करोगे कैसे? माइनर्स तो बैठ के कितनी भी क्रिप्टो बना देंगे, उसको रेगुलेट कैसे करोगे सर? आज भी किसी के पास ये प्रॉपर कोई ये नहीं बता सकता कि टोटल कितना बिटकॉइन मार्केट में है। कौन बताएगा? किसी को जानकारी है? तो और किस तरह से इसकी डिमांड सप्लाई बढ़ रही है। अभी एक रिसेंट में एक मामला सामने आ रहा था, आई थिंक QFX या FX करके कुछ ऐसे है, जो खुद ही अपनी करेंसी खुद ही बना रहे हैं, खुद ही उनकी टीम खरीद रही है और फिर वो रेट बढ़ता चला जा रहा है जी। कैसे? बैक एंड पे बार बार मैं कहता हूं, बैक एंड पे क्या चल रहा है, कैसे रेट बढ़ रहे हैं, क्या तो QFX की बात की है तो उनके दो नाम है, लवीश चौधरी जो उन्होंने एक निकनेम रखा हुआ है, नवाब जो है उनका प्रॉपर नाम है। तो उनको भारत छोड़ के भागना पड़ा। तो अब सुन रहे हैं कि 20-25 हज़ार करोड़ रुपए का उन्होंने लोगों से निवेश ले लिया दुबई बैठ के। अच्छा सर, जो अभी बात हो रही थी FIU की, तो जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसमें जब ये अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो इंफॉर्मेशन देने वाली एक एजेंसी के तौर पे रजिस्टर करते हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूँ, जैसे पुलिस के मुखबिर होते हैं, ये वही है, तो एक गवर्नमेंट के मुखबिर हुए हैं। वही है कि भाई इसने अगर 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो सर आप देख लेना कहाँ से ले आया। बस देखो सर, फिर वही बात आ रहा हूँ जहाँ हमने शुरू की थी। इनके लिए कोई लॉ नहीं बना। जब इनकी बात आई तो क्या एक काम करते, हो सकता है कि जो वर्चुअल करेंसी में क्रिप्टो में पैसा लगा रहा, हो सकता हो ब्लैक मनी का पैसा हो, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो। तो बस ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि देखो भाई इसने इतना पैसा लगा है, अब आप पता लगा लो कहाँ से लाया है, बाकी हमसे मतलब नहीं है। और इसको ये फ्लेक्स कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वी आर ऑथराइज्ड। सर कुछ भी ऑथराइज नहीं है। सर गौतम गंभीर जैसे लोगों की अब पीछे कानून भी बना था कि अगर आप किसी चीज़ का विज्ञापन करेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, खराबी आती है, तो जो विज्ञापन देने वाला होगा, कोई सेलिब्रिटी होगा, तो उसकी भी जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी। तो क्या गौतम गंभीर फाइनेंशियल जो फ्रॉड होंगे उसके लिए जिम्मेवार होंगे? सर ये तो नैतिकता उनकी। मैंने कानूनी जैसे तौर ही पे बात कर रहा हूँ। मैंने तो जैसे ही वो ऐड देखा, मेरे दिमाग में एक ही लाइन आई कि गौतम आप तो बहुत गंभीर थे। तो ऐसे में कैसे आ गए भाई? क्योंकि जितनी मैंने रिसर्च की है, जितने लोगों से मैंने बात की है, जो ये जितनी भी एजेंसी, ये जो भी चीज़ें, जितनी भी कंपनीज बन रही है, एक्सचेंज रजिस्टर हो रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटेड एक्सचेंज हो या अनरेगुलेटेड एक्सचेंज हो, रेगुलेटेड एक्सचेंज में भी आपके पैसे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर बैंक में आप पैसा जमा करते, वहाँ भी DIGCC है जो पैसा आपका कहा जाए कि बचा के रखता है। अगर कोई फ्रॉड होगा, बैंक कोलैप्स कर गया, तो पहले 1 करोड़ था, 1 लाख तक था, फिर 5 लाख, फिर बीच में वो चेंज होता रहता है। लेकिन वो है कितना पैसा आपका सुरक्षित है, क्योंकि भारत में 90% अकाउंट में 1 लाख से कम ही है, 10% अकाउंट, तो वो सुरक्षित है। फिर भी इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? गौतम गंभीर। हाँ, उनकी साख पे तो बिक जाएगा, मामला हो जाएगा। ये जो इन्होंने दिया, लर्न करो, क्रिप्टो करो। भारत में कितनी ही जनता क्रिप्टो समझने वाली है भाई? क्या सिखा दोगे उनको? और किस आधार पे? मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो ग्रो कैसे कर रही है। और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो इस तरह की ये जो डेटा मैंने आपको शेयर किया FBI का, ये फिर अगर सब लाखों करोड़ों कमा रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? देखिए, स्टॉक मार्केट की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान। एग्जैक्टली ना। तो अल्टीमेटली कोई तो पैसा गंवा रहा है। बिल्कुल, और ये गंवाता ही जा रहा है। एक साल में सोचो सर, $5.6 बिलियन कुछ होता है, और इंडिया जैसी कंट्री $44 मिलियन। मतलब आर यू किडिंग मी? क्या चल रहा है? और फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी किसी से पूछो क्या कर रहे हो? क्रिप्टो में निवेश कर रहा हूं। क्या पता है क्रिप्टो के बारे में? कुछ नहीं। और बता के भी क्या करना? जो ये जो कह रहे हैं क्रिप्टो करो, लर्न करो, क्रिप्टो करो, बता के भी क्या करोगे? उससे क्या लाभ होने वाला है? तो कैसे लर्न कराएंगे? लर्निंग प्रोसेस क्या है ये तो बताया नहीं। लर्न करो, क्रिप्टो करो, तो दिस इज अ फिशिंग कॉल फ्रॉम गौतम गंभीर। एग्जैक्टली। बस होगा क्या कि जनता पहले हर जितने भी टेलीग्राम चैनल, शेयर मार्केट आप टेलीग्राम पे फ्रॉड चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे फ्रॉड चल रहे हैं, वो क्या चल रहे हैं? इसी तरह से चल रहे हैं। आपको कुछ दिन दिखाएंगे। देखो होता है कि जैसे मेरे जो अभी तक समझ, शेयर मार्केट के स्कैम्स कैसे होते हैं कि अपने ही 1000 बंदों को बैठा दिया है, 1 करोड़ रुपए दिए, सबसे बोला इन्वेस्ट कर दो इसमें, और फिर आपको लगा कि ये तो कंपनी के शेयर बढ़ी रहे, आपने निवेश किया, सब बेच के निकल गए, नुकसान हो गया, जो हर्षद मेहता ने किया।
कहीं ना कहीं क्रिप्टो में भी बड़े लेवल पे यही हो रहा है। अपने पास पैसे हैं, अपने ही पैसे लगवा दो 100,000 2,000 लोगों से, तो प्राइस तो बढ़ ही जाएंगे। डिमांड सप्लाई का गेम है टोटल। आम जनता को लगता है हाँ ये तो राइज कर रहा है, चलो निवेश कर दो, और जैसे ही अच्छा खासा चंक आता है, जैसे उनका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितना भी हुआ, वो पूरा अपना पैसा लेके निकल लेते हैं। अब जनता किसे ढूंढने जाएगी? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ढूंढेंगे किसे? मिलेगा कौन? ये समस्या है। बिल्कुल, तो जनता ढूंढेगी किसे? अब मेरा सवाल है कि लीगल एक्शन क्या होगा? लीगल फ्रेमवर्क है कोई भारत में? क्या भारत ने कभी कोई इजाज़त दी है इनको? क्योंकि अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की बात करूं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है। अगर बात करूं इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए है, और रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के रेरा बना हुआ है। अब ये जो समित गुप्ता जैसे लोग हैं, ये एफआईयू को अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे भी एफआईयू एक रेगुलेटिंग एजेंसी है। एग्जैक्टली यही तो भ्रम है सर, इसे ही तो तोड़ना है। एफआईयू के साथ ये सिर्फ रिपोर्टिंग एजेंसी के तौर पर रजिस्टर कर रहे हैं, मुखबर के तौर पे। बस। एफआईयू के पास कोई पावर नहीं, कोई रेगुलेटिंग पावर नहीं है। अब बीच में एक खबर और आई, दो, वो एक शायद बाइनांस और एक दूसरी कंपनी कोई थी, दो ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो जहां आप क्रिप्टो खरीद बेच सकते हो या फिएट करेंसी में चेंज कर सकते हो। उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी। 18 करोड़ एक पे लगाया था, एक पे कुछ 30-35 लाख लगाए थे। तो वहां से एक बहुत बड़ा वो बना कि देखो देखो ये पिनलाइज कर रहे हैं। अरे पिनलाइज आपने इसलिए किया था क्योंकि वो आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं थे, तो आपको लोगों की जानकारी नहीं मिल रही थी कि कौन निवेश कर रहा है। आपने इसलिए पिनलाइज नहीं किया कि नुकसान किसी का हुआ है, आपने बचाया क्यों नहीं? सर वजीर एक्स का इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, जनता का पैसा कई 100 करोड़ रुपए गए, किसको हम दंडित कर पाए? किसे हम पकड़ पाए? जो है ही नहीं, किसे दंडित करेंगे? पकड़ोगे? किसे पकड़ोगे? समस्या वही है ना कि हम फिर उसी बात पर फ्लैक्स कर दे रहे हैं हम एफआईयू से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन क्या एफआईयू एक जिसे कहा जाए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्या उसके पास एफआईयू क्या आज्ञा देता है इनको ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? नहीं, एफआईयू कोई आज्ञा नहीं दे रहा है। एफआईयू कोई आज्ञा, एफआईयू उसकी भी तो जिम्मेवारी बनती है ना एक्शन लेने की। तो उसका नाम यूज करके फ्रॉड हो रहा है। अब हमने पहले कुछ दिन पहले खबर की थी, लोगों को ईडी का नोटिस करके, डिजिटल अरेस्ट करके, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस दिखा के गलत उनको जो फिश किया जा रहा है, उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। अब जो एफआईयू नई संस्था है, अब लोग तो विश्वास करेंगे ना, भारत के लोग तो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट है, तो इनके साथ रजिस्टर है भाई, इन पे तो विश्वास करना चाहिए। तो उनकी जिम्मेवारी तो बनती है ना एडवाइजरी जारी करें। वो अब सर वही बात है कि वो एक कहावत है ना कि मतलब ऐसे कह लिया जाए कि अगर कुछ हो भी रहा तो बात कौन करे, वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मुझे लगता है कि एफआईयू पे, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, बहुत कम लोग हैं जो एफआईयू के कॉम्प्लायंस पे चर्चा कर रहे हैं, उनके लीगैलिटी पे चर्चा कर रहे हैं, उनके स्टैट्यूटरी बैकिंग पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या इनको क्या क्या पावर है। हम तो ये जान रहे हैं ये कंपनी एफआईयू से रजिस्टर्ड हो गई, निवेश कर दो। एफआईयू का हमने जब रिसर्च किया तो पता चला, तो इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटिंग इंफॉर्मेशन है, ये रिपोर्टिंग एजेंसी है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो ऐसे ही काम करने हैं। ये रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट का। जो कहीं कुछ गलत हो रहा है तो एफआईयू उसकी रिपोर्टिंग करता है सरकार को, और ये कह रहे हैं कि ये रेगुलेट कर रहा है। ना अब पुलिस का एक, मैं बताऊं, एक सिंपल एसएचओ या आईओ के पास भी चंद जो है मुखबर होते हैं, उनको वो पैसे भी देते हैं, भाई हमें मुखबरी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एफआईयू ऐसे ही काम कर रही है सर। और देखो, एक सीधी सी बात, 100 बात की एक बात, क्रिप्टो को रेगुलेट करना नियर टू इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है, क्योंकि जिस तरह से वीपीएन का यूज़ होता है, डार्क वेब है, आप क्या कर लोगे सर? आपको अगर याद होगा 2008 का जो आईपीएल स्कैम हुआ था, कैसे हुआ था? आईपीएल स्कैम में उस टाइम सारे ब्लैकबेरी के फ़ोन यूज़ हुए थे। क्यों? क्योंकि ब्लैकबेरी के फ़ोन जो थे वो 256 बिट पे काम करते थे। नॉर्मल फ़ोन हमारा 132 बिट पे काम करता है। उसके ऊपर सिर्फ आर्मी जो यूज़ करती है, अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करती है, 256 पे करती है। ब्लैकबेरी बीबीएम जो हुआ करता था, ब्लैकबेरी मैसेंजर से सारे मैसेजेस किए गए, सरकार को भनक ही नहीं लगी।
ये था असली। इसीलिए आप देखो ब्लैकबेरी के फ़ोन बैन हो गए, इंडिया से गायब हो गए। इतना कूल से फ़ोन आते थे, गायब हो गए, बिल्कुल कहीं नहीं दिखते। रीज़न यही था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। ये माइनिंग या जो भी प्रोसेस चल रहा है, क्रिप्टो का एक्सचेंज, ये वर्चुअल वीपीएन पे कर लेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे कर लेंगे, या डार्क वेब पे जाके कर लेंगे। आप कहाँ तक पकड़ोगे? कैसे रेगुलेट करोगे? हम इसको रेगुलेट तो कर ही नहीं सकते, पर यह है कि जनता को अवेयर तो कर हम बस सकते हैं। उतना ही कर तो सकते मैं यही चाहूँगा कि आप जो भारत की जनता है उससे क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे कि ये जो क्रिप्टो के फ्रॉड हो रहे हैं, वर्चुअल एसेट के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं, सबसे बड़ा अभी तो डाटा सेंटर के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं, तो कैसे बचें इससे? सर बहुत साधारण सी बात है, अवेयर योरसेल्फ, जागरूक बनिए। भारत में अभी जो हमने पिछले एक सेशन में भी बात की थी, आर्थिक रिलेटेड शिक्षा जिसे कहा जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है, आर्थिक साक्षरता की बहुत ज़रूरत है। कि कहीं भी निवेश करने से, अरे भाई खून पसीने की कमाई है, कहीं भी लगा दे रहे हो, कहीं भी कूड़े में डाल दे रहे हो, नहीं होना चाहिए। आपको सर्वप्रथम जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप कह रहे हो, सर्वप्रथम जागरूक करना ज़रूरी है कि हम कहीं भी निवेश करने से। सर मैं आपको बात बताऊं, अभी असम से न्यूज़ आई थी, 18, 20, 22 साल के लड़कों ने शेयर मार्केट के नाम पर 2000 करोड़ का स्कैम किया। 20-22 साल के लड़के। मैं जहां से आता हूं उत्तर प्रदेश की जगह से, वहां एक 18-19 साल के लड़के ने, उसने 6 करोड़ का स्कैम किया। ये तो छोटी छोटी खबरें हैं जो न्यूज में आ जा रही, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं जैसे है। अबाकस है, वो 2000 करोड़ का स्कैम करी बैठा है। सबकी यही स्थिति है सर। तो जो थोड़ा सा पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है वो बच जाते हैं, जो नहीं है वो नप जाते हैं। स्थिति इतनी है। अब हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये घटनाएं होती रहेंगी। हम जनता से ये अपील करेंगे कि भाई आप थोड़े से अवेयर हो जाओ। आप किसी भी तरह के निवेश में आप ये FIU, कॉम्प्लेंस, लीगल, ये वो सुन के भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। देखिए हमने पिछले जो कार्यक्रम थे उसमें बताया कि ये लोग खुद नहीं आते लूटने के लिए, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सेलिब्रिटी को। अब गौतम गंभीर जी को देखिए, इन्होंने पेश कर दिया, पता नहीं उन्होंने कितने पैसे लिए हैं, नहीं लिए हैं, फ्री में ऐड कर रहे हैं, ये तो वही जाने। पर अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता है तो उनको नाम पर कहीं ना कहीं फंसती नजर आएगी। तो मेरी गौतम गंभीर जी से भी यही अनुरोध है कि वो भी कंपनियों के क्रेडेंशियल चेक करें, उसके बाद ही एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि उनका चेहरा इतना बड़ा चेहरा है, भारत की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उनकी वजह से कितने लाखों घरों के जो खाने की, अगर मैं बात करूं, वो पैसे जो होंगे बच्चों को शादी करने के लिए, पढ़ाने के लिए लुट जाएंगे, सिर्फ उनकी तस्वीर देख के। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे और आलोक दुबे जी को दीजिए इजाज़त।